ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज की संस्कृत भाषा की कक्षा षष्ठी में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम पाठ 9 सिक्किम प्रदेशस्य सौंदर्यम का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। पहला प्रश्न है, वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। बताओ और लिखो हाँ या नहीं। पहला देखिए, किम सिक्किम प्रदेशे कंचनजंगा शिखरम अस्ति। क्या सिक्किम प्रदेश में कंचनजंगा चोटी है, पर्वत की चोटी है? तो क्या आएगा? आम, हाँ। दूसरा प्रश्न है, किम सिक्किम प्रदेशे कंचनजंगा केवलम एकम शिखरम एव अस्ति। क्या सिक्किम प्रदेश में कंचनजंगा केवल एक शिखर ही है, एक चोटी ही है? तो ये क्या आएगा? न, क्योंकि कंचनजंगा एक वहाँ का प्रमुख नृत्य भी है। तो यहाँ हमने लिखा न। तीसरा प्रश्न है, किम गंगा नदी सिक्किम प्रदेशे अस्ति। क्या गंगा नदी सिक्किम प्रदेश में है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे न, क्योंकि सिक्किम प्रदेश में कौन सी नदी है? तीस्ता। अगला प्रश्न है, किम सिक्किम प्रदेशे जनाः चाओ चाओ खादन्ति। क्या सिक्किम प्रदेश के लोग चाओ चाओ खाते हैं? तो उनका प्रमुख भोजन क्या है? चाओ चाओ, जो चौमिन के सदृश है, चौमिन के जैसा है। अगला प्रश्न है, किम सिक्किम प्रदेशे केवलम एका जनजाति अस्ति। क्या सिक्किम प्रदेश में केवल एक ही जनजाति है? तो वहाँ 2 जनजाति है, तो यहाँ पे आएगा न। 2 जनजाति कौन कौन सी है? भूतिया और लिप्चास। अगला प्रश्न है, किम सिक्किम प्रदेशे जनाः। क्या सिक्किम प्रदेश के लोग टोपम धारित्वा, टोप पहनकर अपि भी नृत्यन्ति, नाचते हैं? तो यहाँ पे हमने पाठ में पढ़ा था कि वो कृष्ण वर्ण का काले रंग का टोप पहनकर नाचते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? आम। प्रश्न 2 है, मंजूषाया उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में लिखे हुए शब्दों से रिक्त स्थान को पूरा करो। पहला रिक्त स्थान है, अस्य प्रदेशस्य, इस प्रदेश का, सिक्किम प्रदेशः अस्ति, इस प्रदेश का नाम सिक्किम प्रदेश है। कंचनजंगा केवल प्रमुख शिखरम एकम प्रमुखम शिखरम अस्ति। कंचनजंगा एक प्रमुख शिखर है। अगला प्रश्न है तीसरा, सिक्किम प्रदेशे एका प्रमुखा नदी अस्ति। सिक्किम प्रदेश में एक प्रमुख नदी है। 4 में है, नद्या नाम तीस्ता अस्ति, नदी का नाम तीस्ता है। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखम भोजनम चाओ चाओ इति अस्ति। अंतिम जो है उसमें आएगा भोजनम, कि सिक्किम प्रदेश का प्रमुख भोजन चाओ चाओ है। प्रश्न 3 में कहता है कि एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक पद में, एक शब्द में बताओ और लिखो। पहला प्रश्न है, सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखम शिखरम किम अस्ति। प्रमुख शिखर कौन सा है वहाँ पे? कंचनजंगा। ठीक है, तो पहले में हमने लिखा है कंचनजंगा। दूसरा प्रश्न है, सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी का अस्ति। राजधानी कौन सी है वहाँ की? गंगटोक है, गंगटोक। तीसरा प्रश्न है, सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखा नदी का अस्ति। तो नदी कौन सी है वहाँ पे? तीस्ता नदी है, तो हमने उत्तर में लिखा तीस्ता। सिक्किम प्रदेशे कति जनजातयः सन्ति। कितनी जनजातियाँ हैं? भूतिया लिप्चास, 2 जनजाति। जनजाति जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए जब हम संख्या पढ़ते हैं तो स्त्रीलिंग में जो 2 है उसको 2 कहते हैं। अंतिम प्रश्न है, अस्य प्रदेशस्य जनाः जीवन यापनाय किम कुर्वन्ति। इस प्रदेश के लोग, राज्य के लोग जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं? तो क्या करते हैं वहाँ पे? कृषि कार्यम, कृषि का काम करते हैं। प्रश्न 4 देखिए, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन
या पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में पूरी पंक्ति में लिखने हैं। पहला प्रश्न है छात्राः केन सिक्किम प्रदेशस्य चित्राणि पश्यन्ति। छात्र किसके द्वारा सिक्किम प्रदेश के चित्र देखते हैं। तो जो केन शब्द लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिखेंगे प्रक्षेपक यंत्रेण, प्रक्षेपक यंत्र के द्वारा। तो छात्राः प्रक्षेपक यंत्रेण सिक्किम प्रदेशस्य चित्राणि पश्यन्ति। केन की जगह प्रक्षेपक यंत्रेण, बाकी वही लाइन जो पंक्ति में है वही है। अगला प्रश्न है सिक्किम प्रदेशस्य जनजातीनां प्रमुख नृत्यं किम अस्ति। प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो किम की जगह लिख देंगे कंचनजंगा, बाकी वही लाइन है देख लीजिए। सिक्किम प्रदेशस्य जनजातीनां प्रमुखं नृत्यं कंचनजंगा अस्ति। तीसरा प्रश्न है सिक्किम प्रदेशस्य विभाजनं का करोति। सिक्किम प्रदेश का विभाजन मतलब बंटवारा कौन करता है, तो का की जगह हम लिखेंगे तीस्ता नदी। सिक्किम प्रदेश का बंटवारा तीस्ता नदी करती है। आगे देखिए अगला प्रश्न है सिक्किम प्रदेशस्य द्वे जनजाति के स्तः तयो नामानि लिखन्तु। कौन सी दो जनजाति हैं और उनके नाम लिखो। तो सिक्किम प्रदेशस्य द्वे जनजाति भूतिया लिप्चास च स्तः। भूतिया और लिप्चास स्तः। अस्ति एक वचन के लिए है होता है और स्तः द्विवचन के, तो यहाँ द्विवचन क्या हो गया, दो जनजाति हो गई, तो इसलिए स्तः लगा है। अगला प्रश्न है सिक्किम प्रदेशे कस्याः उत्पादनं सर्वाधिकं भवति। किसका उत्पादन पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि वहाँ पे इलायची की पैदावार सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्किम यहाँ सिक्किम प्रदेशस्य लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखेंगे सिक्किम प्रदेशे। एलायाः कस्या की जगह हमने लिखा एलायाः उत्पादनम सर्वाधिकम भवति। इलायची का उत्पादन सबसे अधिक होता है। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलपदम् आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। जो मोटे काले जो लिखे हुए जो अक्षर हैं शब्द हैं उनकी जगह पे हमें प्रश्न निर्माण करना है, नए शब्द लिखकर जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनका प्रयोग करके। तो यहाँ छात्राः हम देखेंगे छात्र छात्रौ छात्राः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, बालक की तरह शब्द रूप है, तो कह कौ के प्रसन्नाः भवन्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हम यहाँ पे प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, उत्तर हमें लिखे हुए पहले से हम इनका प्रश्न बना रहे हैं। अगला प्रश्न है सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखा नदी तीस्ता अस्ति। तो तीस्ता की जगह हमें लिखना है, तो तीस्ता क्या है, लता, आकारांत शब्द है, तो तीस्ता की जगह आ जाएगा का। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखा नदी का अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है प्रसन्ना छात्रा कर्तल ध्वनिम कुर्वन्ति। प्रसन्न छात्र तालियों की आवाज़ करते हैं, तो कर्तल ध्वनिम फलम ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तालियों की आवाज़ करते हैं, तो आ जाएगा प्रसन्ना छात्राः कर्तल ध्वनिम की जगह किम कुर्वन्ति करते हैं। अगला प्रश्न है तीस्ता नदी सिक्किम प्रदेशस्य जीवन रेखा अस्ति। सिक्किम प्रदेश की जीवन रेखा है, तो हम उत्तर में लिखेंगे कि तीस्ता नदी किसकी जीवन रेखा है, तो किसकी के लिए हम लिखेंगे कस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, कस्य जीवन रेखा अस्ति। अंतिम प्रश्न है गंगटोकः सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। गंगटोकः सिक्किम प्रदेश की राजधानी है, तो गंगटोकः अंत में आवाज़ आ रही है बालकः, तो यहाँ पे कौन सा है प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पे आ जाएगा कह सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। और इस प्रकार से बेटा पाठ 9 सिक्किम प्रदेशस्य सौंदर्यम का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करती हूँ कि इसे अच्छे से समझें और अपनी संस्कृत की कॉपी में साफ व सुंदर लिखाई में लिखें। और यदि
आपको सभी प्रश्न समझ आते हैं तो वीडियो में लास्ट में आप कमेंट छोड़ के जाएं। और यदि आपको कोई परेशानी है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आए, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके वो भी लिखें, जिससे आपको जो प्रश्न समझ में नहीं आता उसको दोबारा से समझा के वीडियो ग्रुप में डाल दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली जो सभी आगे की जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद है।